राम राम। राम राम भैया, कैसन बा? अरे राम राम भैया, का हाल चाल बानी? ठीक बा। जय हिंद सर। जय हिंद। क्या बात है सर, आपने हमें इतना शीघ्र मिलने के लिए क्यों बुलाया? हमें तो लगा था कि आप निश्चिंत होंगे, ये जानकर कि हम महिपाल सिंह से मिलने जा रहे हैं। अनुभव, 16 तारीख तक बहुत देर हो जाएगी। इंटेलिजेंस की पक्की रिपोर्ट है, ये लोग 10 दिन के अंदर ही, यानी कि 10 तारीख से पहले पहले कुछ बड़ा करने वाले हैं। बड़ा है। हमारी भैंसिया का दिल बहुत बड़ा है। अरे साहब, 1 लीटर दूध मांगो तो 2 देती है, 2 मांगो तो 4 देती है। हाँ। अनुभव, कुछ भी करके हमें ये मैटर 10 तारीख से पहले पहले सुलझाना होगा, वरना देश में कुछ ऐसा बड़ा हो जाएगा कि आने वाले कई सालों तक देश उससे उभर नहीं पाएगा। आप निश्चिंत रहिए सर, हसीना मलिक हम पे आंख बंद करके भरोसा करती है। हम उससे कहेंगे कि हम महिपाल सिंह से 10 तारीख से पहले पहले मिलना चाहते हैं। हमें पूरा यकीन है कि वो हमारी बात मान जाएंगी, और जब हम महिपाल सिंह से मिलेंगे तब हम उसे गिरफ्तार कर लेंगे। और अगर आवश्यकता होगी तो उसे मृत्यु से भेंट भी हम ही करवाएंगे। गुड, जो करना है सोच समझ के करना। गुड लक। धन्यवाद भैया, चलते हैं। अच्छा भैया, राम राम। आना। राम राम। हसीना जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? हम कहाँ कुछ कर रहे हैं, हम तो बस देख रहे हैं। मतलब? वही तो आपसे जानने आए हैं। लेकिन हसीना जी, आपको कैसे ज्ञात हुआ कि हम यहाँ आए? ठीक उसी तरह जिस तरह आपको ये ज्ञात हुआ कि हम कहाँ हैं, किस लड़के से मिलने जा रहे हैं, फोन पर किससे बात कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं। आपने हमारा फोन टैप किया है? नहीं सर, हमारे सीनियर्स जो करते हैं बस हमने उसे फॉलो किया है। चाचा जी के बारे में आप क्या बात कर रहे थे? आपको ये ज्ञात नहीं होना चाहिए था हसीना जी। आधा सच तो हम जान ही चुके हैं, पूरा सच भी बता ही दीजिए। तो फिर सुने सत्या, आपके परम पूजनीय चाचा जी एक आतंकवादी हैं, गद्दार हैं और देश के दुश्मन हैं। क्या? आप जानते भी हैं आप क्या कह रहे हैं? सत्य हमेशा कड़वा होता है हसीना जी। देखिए, वो हमारे चाचा जी हैं, हम उन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं, वो बहुत अच्छे इंसान हैं। हमें ज्ञात था कि आप हमारी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। क्यों करें हम आपकी बात पर विश्वास अनुभव सर? वो हमारे चाचा जी हैं, हम बचपन से उन्हें जानते हैं। उन्होंने कभी हमसे झूठ नहीं कहा, कभी हमें धोखा नहीं दिया, लेकिन आप तो शुरुआत से हमसे झूठ कहते आए। देखिए, आपने ये सब क्यों किया हम नहीं जानते, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि आप हमारे चाचा जी को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए हमारे साथ। आप तो इस यंत्र से परिचित होंगी। ये पॉलीग्राफी यंत्र है। ये आदमी के कथन में से झूठ और सच तुरंत पकड़ लेता है। जब कोई सत्य कह रहा है तो ये यंत्र हरे बिंदु से चमकता है, और जब कोई असत्य कह रहा है तो ये यंत्र लाल बिंदु से चमकता है। अब आप हमसे जो पूछना चाहती हैं पूछ सकती हैं। ठीक है, तो बताइए कि चाचा जी के बारे में आपने जो कुछ भी कहा, क्या वो सच था? 100% सत्य है। महिपाल सिंह एक आतंकवादी है और वो लोग एक बहुत बड़े हमले की योजना में है।
कैसा हमला? वो हम आपको नहीं बता सकते, ये गोपनीय है। लेकिन हाँ, इंटेलिजेंस ने इसकी सत्यता की पुष्टि की है कि एक बहुत बड़ा आतंकवादी हमला महिपाल सिंह के आवास से होने वाला है, जिससे पूरा देश एक बड़ी महामारी की चपेट में आ जाएगा। चलिए मान लिया कि बहुत बड़ा आतंकवादी हमला होने वाला है, लेकिन चाचा जी का इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। इस बात का कोई सबूत, कोई गवाह है आपके पास? इसमें दत्ता की भी भागीदारी है और उसके खिलाफ हमारे पास सबूत भी है। हम दत्ता जी के बारे में नहीं, हम महिपाल चाचा जी के बारे में पूछ रहे हैं। क्या उनके खिलाफ कोई सबूत है? जी नहीं। कानून की नजर में जब तक किसी के गुनहगार होने का सबूत ना मिल जाए, वो निर्दोष होता है। निर्दोष हो या गद्दार, ये तो बाद में कानून तय करेगा, लेकिन सबसे पहले हमें महिपाल सिंह के आवास तक पहुंचना है और आप हमें वहां ले जाएंगे। नहीं तो उनका मिशन सफल हो जाएगा और चारों तरफ बर्बादी होगी। तो आप सिर्फ इसलिए चाचा जी से मिलने को उत्सुक थे? जी हाँ। तो आप हमारे करीब सिर्फ उन्हें पकड़ने के लिए आए थे? जी हाँ। हमारे साथ प्यार, इजहार, शादी, ये सब एक नाटक था इस मिशन के लिए। जी हाँ। हो गया, पूरा काम हो गया। देखो देखो जॉलन दिख रहा क्या? बड़ा बड़ा ब्रो, अब पूरा काम खत्म हो गया। अभी अपने को भूख लगे लिए। चलो चलो चलो, पहले तुम ही लोग चलो ना तुम लोग। नहीं, पुलिस फर्स्ट, पुलिस। अब क्या खाना खाएंगे? जो खाना दिख रहा है ना वो बच्चा लोग के लिए है। पहले वो लोग खाएगा, फिर हम लोग खाएंगे। अगर बच गया तो बाहर फेंक देंगे, फिर खा लेना तुम दोनों। हम क्या फालतू है क्या? ओ तुम तीनों क्या बकैती चल रही है? खाना मिलेगा, सबको खाना मिलेगा। पहले मैडम सर को तो आने दो। जाओ यहाँ से। चलो ना यार, जाओ ना तुम, जाओ ना। मैडम सर फोन नहीं उठा रही है, कब से हम उनको फोन कर रहे हैं। अचानक से गायब हो जाती है आजकल। क्या कभी भी आपने हमसे प्यार किया? शायद। शायद नहीं अनुभव सर, हाँ या ना? क्या आपने कभी हमसे प्यार किया? जी नहीं। इसका मतलब अब तक जो कुछ भी चल रहा था वो सब झूठ था। बेवकूफ बनाया आपने हमें। क्योंकि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था सिवाय इस झूठ के। और हम अच्छी तरह से जानते थे कि आप अपने पिता समान चाचा जी के विरुद्ध कभी नहीं जाएंगी। और जब देश की सुरक्षा की बात आती है तो आपके चाचा जी तो क्या, हम खुद के चाचा जी को भी नहीं छोड़ते। हमें पता था हसीना मलिक कि किस तरह की प्रतिक्रिया रहेगी आपकी।
इसलिए हमने इरादे आपसे छिपाए रखे। आप जज्बात से काम लेती हैं और हम फर्ज से। और जब फर्ज की बात आती है तो कई बार जज्बात का दामन छोड़ना पड़ता है। और अब जब आप सत्य जान चुकी हैं तब हम आपको इस मिशन में ऑन बोर्ड ले रहे हैं। बाकी इंफॉर्मेशन भी हम आपको दे देंगे। चलिए हमारे साथ। हम कह रहे थे कि प्यार में हर चीज अचानक ही तो होती है। तुमको पता है हमारा लल्ला जो है ना वो भी अचानक ही आ गया। लल्ला था कि छींक अचानक से आ गया? बाप रे। प्यार की बातें है ना, आप नहीं समझेंगे, छोड़िए। एक तो अनुभव भैया भी फोन नहीं उठा रहे हैं, बताइए। हमको लग रहा है ना हसीना मैडम और अनुभव सर ना साथ में मिलकर स्पीच लिख रहे हैं। हो सकता है। कहाँ हो सकता है, स्पीच का समय हो गया। ऐसे समय में अनुभव भैया से मिलने चली गई है। ये इनका हिंदी और उर्दू का जो मिलन है ना, हमारे समझ में नहीं आता है। और ये कब तक सिखाएगी इनको पुलिस के बारे में? थोड़ी देर में ये पुलिस बन जाएगी। लोग एक जैविक युद्ध कराने की योजना में हैं। उन्होंने एक ऐसे भयानक जनभक्षक वायरस का निर्माण किया है जिसके फैलते ही करोड़ों लोगों की मृत्यु हो सकती है। और इसमें उन आतंकवादियों का साथ दे रहे हैं आपके चाचा महिपाल सिंह। इसलिए उन तक पहुंचने के लिए हमने आपके साथ प्यार का नाटक किया। महिपाल सिंह के गांव के लोगों की दृष्टि में वो एक महान आदमी है। सभी लोग इसकी बहुत इज्जत करते हैं, इसलिए हम उसे सीधे सीधे गिरफ्तार नहीं कर सकते। इसलिए हमें आपका जीवन साथी बनकर वहां जाना होगा और उसे हिरासत में लेना होगा। मतलब अब तक प्यार का नाटक जो आप हमारे साथ करते आए वो अब हमें करना होगा। जिस तरह आपने हमें धोखा दिया, अब हमें अपने अब्बू समान चाचा जी को धोखा देना होगा। अगर आप इस प्रश्न का उत्तर चाहती हैं तो जी हाँ, हम वही चाहते हैं। इसका मतलब शादी, प्यार, इजहार, ये जो कुछ भी था वो सब एक नाटक था इस मिशन के लिए। जी हाँ। आपको हम पर विश्वास है ना? देखिए सर, हम घुमा फिरा के बात नहीं कर सकते। हम साफ साफ कह रहे हैं। जी करिश्मा सिंह। जय हिंद मैडम सर, आप कहाँ हैं? आप फोन नहीं उठा रही हैं। आप कब से हम आपको फोन कर रहे हैं। हम डीएसपी सर के साथ कुछ जरूरी काम में अटक गए थे। हाँ, तो आपका जरूरी काम अगर निपट गया हो तो क्या आ जाइए। काफी टाइम से स्कूल के बच्चे स्टडी टूर के लिए थाना विजिट करने आए हैं। हाँ, हम बस 10 मिनट में पहुंच रहे हैं। ठीक है मैडम, आ जाइए जल्दी से। जय हिंद। जी।
देखिए हमारी मैडम सर भी आ गई। जय हिंद मैडम जय सर। मैडम। जय हिंद जय हिंद। बच्चों अब सॉरी हमें आने में थोड़ी सी देर हो गई। प्रोग्राम शुरू करें? हाँ, आपके स्पीच को छोड़कर बाकी सब कुछ बता दिया गया है। थाना दिखा दिया गया है, कानून का महत्वता बता दिया गया है, बस आपका स्पीच बचा है। ठीक है, शुरू करते हैं। मैडम सर, क्या हुआ? पुष्पा जी, दरअसल हम अपने काम में इतने उलझ गए कि हमने कोई स्पीच ही प्रिपेयर नहीं की। अब हम क्या बोले? तो क्या कर रही थी डीएसपी सर के साथ? नहीं, हमारे कहने का मतलब है कि अब बच्चे तो आ गए हैं, कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। कुछ भी बोल दीजिए ना। कुछ भी कैसे बोलते पुष्पा जी? तो अब हाँ, तो फिर ऐसा कीजिए ना, आप अपने बचपन का कोई बच्चों को प्रोत्साहित करने वाला किस्सा सुना दीजिए, या अपने पिताजी के बारे में बोलिए, अच्छा लगेगा उनको। अरे आप बोल पाएंगे, बोलिए बोलिए। आज हम आपको कोई लंबी सी बोरिंग सी स्पीच नहीं देना चाहते। आज हम आपको अपने अब्बू का एक किस्सा सुनाना चाहते हैं। एक ऐसा किस्सा जो हमें हमेशा जिंदगी भर याद रहेगा। हम बहुत छोटे से थे जब की ये बात है। हमारे अब्बू एक कांस्टेबल थे और बहुत ही ईमानदार आदमी थे। एक बार उन्होंने एक बहुत ही रईस इंसान की गाड़ी रोकी क्योंकि वो ट्रैफिक के रूल्स तोड़ रहा था। उससे उसका लाइसेंस मांगा चालान बनाने के लिए। उस आदमी ने मना कर दिया और बदले में उसने हमारे अब्बू को 500 रुपए देने की कोशिश की रिश्वत में। अब्बू ने क्या किया? अब्बू ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम बहुत ईमानदार हैं और हम रिश्वत नहीं लेते। फिर उस रईस आदमी ने रिश्वत की कीमत बढ़ानी शुरू कर दी। 500 से 1000, 1000 से 2000, 2000 से 5000, करते करते कीमत 10,000 तक पहुंच गई। लेकिन फिर भी हमारे अब्बू ने मना कर दिया। थक हार कर और हैरान होकर उस रईस आदमी ने अब्बू से पूछ ही लिया, आपको नहीं लगता कि इतनी बड़ी कीमत ठुकरा कर आप अपना नुकसान कर रहे हैं? अब्बू ने क्या जवाब दिया? अब्बू ने कहा कि जब भी मैं कोई काम देश हित के लिए करता हूं तो मेरा कभी कोई नुकसान नहीं होता। और जब फर्ज की बात आती है तो कई बार जज्बात का दामन छोड़ना पड़ता है। फिर उस आदमी ने अब्बू से पूछा कि आप तो सिर्फ एक कांस्टेबल हैं, आपकी तो तनख्वाह भी इतनी ज्यादा नहीं है, फिर भी आपके मन में एक बार भी ख्याल नहीं आया कि आपको पैसे रख लेने चाहिए? अब्बू ने इस बात का जो जवाब दिया, उस बात पर हम आज भी गर्व करते हैं। उन्होंने कहा कि मेरी निजी जिंदगी में चाहे कितने भी दुख दर्द हो, देश हित का जज्बात हमेशा उसके ऊपर होता है। हमारे अब्बू हमसे हमेशा कहा करते थे कि जब भी जिंदगी में कोई भी उलझन सताए, हमेशा खुद से एक सवाल करो कि क्या आप जो करने वाले हो उसमें देश का भला है? जब देश की सुरक्षा की बात आती है तो आपके चाचा जी तो क्या, हम खुद के चाचा जी को भी नहीं छोड़ते। और इस सवाल के जवाब से आपकी सारी उलझनें सुलझ जाएंगी, क्योंकि एक बात तो तय है, देश के हित के आगे और उससे जरूरी कुछ भी नहीं। बच्चों, आप सब हमारा भविष्य हैं। आगे चलकर हम नहीं होंगे, आप होंगे। आगे चलकर आप सबको ही हमारे इस देश को संभालना है, संवारना है। इसलिए जिंदगी में जब भी कुछ भी सोचना हो, कुछ भी करना हो, हमेशा याद रखिए, सबसे पहले सबसे आगे अपना देश।